तो अगर ये फंक्शन cos x है तो cos x का ग्राफ बना लेते हैं अपनी सहूलत के लिए और वक्त बचाने के लिए। ये मैंने पहले से बनाया हुआ है। अब देखिए कि ये कह क्या रहे हैं, g ऑफ पाई, यानी जब x की कदर पाई है तो फंक्शन की कदर क्या बनती है। और ये आप देख सकते हैं कि फंक्शन की जो कदर यहां बन रही है वो -1 है, लेकिन हमें इस कदर से फिलहाल कोई सरोकार नहीं है। ये पॉइंट आपका बन जाता है पाई और g ऑफ पाई। और दूसरा पॉइंट वो ये कह रहे हैं कि जब g हो पाई प्लस h। अब ये h क्या है, ये h कोई भी फासला हो सकता है, यानी x जब पाई जमा h हो, तो अगर मैं इस फासले को h कह दूं तो ये हुआ, तो ये पॉइंट हुआ पाई जमा h, जबकि इस पॉइंट पे जब फंक्शन की कदर आएगी, दोबारा कहूंगा कि कदर से हमें कोई सरोकार नहीं है, हमें इस पॉइंट से सरोकार है। तो ये पॉइंट क्या बन जाता है, ये पॉइंट बनता है पाई जमा h कॉमा g ऑफ पाई जमा h। तो अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स के बीच में बनने वाली लाइन, जिसको सीकेंट कहा जाता है, तो इस सीकेंट की अगर मैं ढलान निकालूं तो वो ढलान बनेगी y में तब्दीली बटा x में तब्दीली। तो y में तब्दीली क्या हो रही है, g ऑफ पाई प्लस h माइनस g ऑफ पाई, g ऑफ पाई प्लस h माइनस g ऑफ पाई बटा x में क्या तब्दीली है, पाई जमा h माइनस पाई। ये पाई और ये पाई कट जाता है, तो ये बना g ऑफ पाई जमा h माइनस g ऑफ h बटा, तो गोया इस फ्रैक्शन की जो कदर होगी वो इसके बराबर होगी। लेकिन यहां कदर की बात नहीं हो रही, यहां हद की बात हो रही है। कौन सी हद, जब h सिफर की जानिब बढ़ रहा हो। सिफर की जानिब का मतलब क्या है कि h जूं जूं कम होता जाएगा, ये पॉइंट जो पाई प्लस h है ये पाई के करीब से करीब तर होता जाएगा। और जो ये सीकेंट है, ये सीकेंट को क्या होता जाएगा, ये सीकेंट, और अगर ये और छोटा होता है तो ये सीकेंट, और छोटा होता है तो ये सीकेंट, और इस पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते तकरीबन सीकेंट जो है वो इसी पॉइंट के बराबर ही हो जाता है। और चूंकि हम सीकेंट की ढलान की बात कर रहे थे, तो अब जब इस पॉइंट पे हम ढलान निकालेंगे जो कि यहाँ पे टेंजेंट है, ये मैं मिटा देता हूं, तो हमारा जो टेंजेंट यहाँ पे बन रहा है उसकी ढलान हमें क्या होती नजर आती है, ये ढलान होती नजर आती है सिफर। गोया g ऑफ पाई जमा h माइनस g ऑफ पाई बटा h की जो हद हमने निकाली, जब h सिफर की तरफ बढ़ रहा हो तो ये हद आती है सिफर। ये तो थ्योरेटिकली हो गया। अगर आपको अभी भी तसल्ली ना हुई हो तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं एक अदद कैलकुलेटर। कैलकुलेटर में आप क्या करेंगे कि आप ये कदर जो है वो छोटी से छोटी करते जाएंगे। मिसाल के तौर पे आपने किया g ऑफ पाई जमा 0.1 माइनस g ऑफ पाई बटा 0.1, जिससे आपके पास आंसर तकरीबन आएगा 0.049 वगैरह। और इसी तरह अगर आप इस एज को छोटा करते चले जाएंगे, मिसाल के तौर पे 0.001 प्लस g ऑफ पाई 0.001, तो ये तकरीबन आपको बनता है 0.00005। और ये आपको नजर आ जाएगा कि ये हद जो है वो सिफर की ही जानिब बढ़ रही है।